हेलो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रमन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो देखिए स्टूडेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने अभी तक स्टडी किए हैं 14 लेक्चर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 को। और बेटा 14 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, चाहे वो थेवेनिन नॉर्टन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम रही हो, हर एक चीज़ को। और बेटा हम लोग अब थ्योरम के एक अंतिम पड़ाव पर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास में रह जाती है बहुत छोटी मोटी थ्योरम, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम। उसके बाद में मिलेगा आप लोगों को मिलमैन थ्योरम, कंपनसेटिंग थ्योरम, और लास्ट में अगर हम लोग देखें तो टेलीग्रांस थ्योरम। तो स्टूडेंट अभी जितने भी 14 लेक्चर हुए हैं उन सबको बस बार बार पढ़िएगा। उन सभी में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट रखा है। और देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उन लेक्चर में कुछ नहीं है जो आप लोगों को समझ नहीं आया। हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट मैंने पूरी ईमानदारी से आप लोगों को डिलीवर्ड किया। मैंने सिर्फ ये नहीं किया कि YouTube है तो चलिए जो मर्जी अपना पढ़ा दीजिए। बेटा मैंने एक एक चीज़ को, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि UPPCL के पेपर के बाद में हम बेटा एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से स्टडी करेंगे। और देखिए ये टोटल हमारे अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो टोटल हमारे जो लेक्चर आएंगे लगभग 50-60 लेक्चर ये सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रहने वाले हैं। इनमें हम लोग जब बेटा ये थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इन थ्योरम पर बेस्ड अलग अलग किताबों से क्या क्या ऑब्जेक्टिव संभव है वो सब हम लोग देखेंगे। तो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि बेटा आप लोगों को इस सब्जेक्ट को लेकर कोई चिंता है ही नहीं। पैरेलल में मशीन चल रहा है तो पैरेलल में मशीन में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो चुका है, 3 फेज ट्रांसफार्मर चल रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर बच जाता है, तो हम लोग मशीन को बहुत डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए सिर्फ ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ना है बेटा। मैं हर वीडियो में 2-4 मिनट यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ख़त्म करने के लिए चीज़ों को पढ़ना नहीं है, गिनती के लिए नहीं पढ़ना है कि मैंने तो 2 वीडियो देख लिया, 4 देख लिया, 10 देख लिया। उन वीडियो को कितना एफिशिएंटली आप लोगों ने देखा है वो डिपेंड करता है। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि भैया परवाह नहीं है कि कोई बच्चा लाइक करे या कोई बच्चा सब्सक्राइब करे, बस परवाह है तो ये है कि अगर मेरे 1000 बच्चों ने इस चीज़ को देखा है तो वो 1000 के 1000 लोग इस चीज़ को समझते होंगे कि क्या जो सर ने पढ़ाया वो हमें एक एक बच्चे को दिमाग में बैठ गया है। उस चीज़ को लेकर बस आगे कदम रखिए और आप उतना भरोसा रखिए, आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर रमन सर ने कहा है कि गिनतियाँ 1 से लेकर 5 तक है तो भैया 1 से 5 तक ही है। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आप लोगों को पूरा ये सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद में फिर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ते रहेंगे लगातार। तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना, यूट्यूब है, आप घर बैठे देखो जुड़े हुए हैं, हर एक चीज़ को आप देख पा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम को। और नेक्स्ट थ्योरम बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यहाँ पर बेटा थ्योरेटिकली चीज़ें ज़्यादा बन जाती हैं, थ्योरेटिकली चीज़ें ज़्यादा। तो नेक्स्ट थ्योरम है बेटा सुपर पोजिशन थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है सुपर पोजिशन थ्योरम। तो चलिए सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये देखेंगे। इट अप्लाई लीनियर नेटवर्क ओनली, या इसको ये भी कह सकते हैं कि इट फॉलो द कंडीशन ऑफ लीनियरिटी, ये भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इट अप्लाई only when network having 2 or more than 2 active 2 or more than 2 active element
तो तब अप्लाई होगा जब नेटवर्क में दो या दो से अधिक एक्टिव एलिमेंट हो। इसी का मतलब होता है बेटा कंडीशन का, इट फॉलोज द कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी। इसी का मतलब है इट फॉलो द कंडीशन ऑफ होमोजेनिटी। कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो? होमोजेनिटी को। नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट कैलकुलेट पावर। ये पावर को कैलकुलेट नहीं करेगा। नेक्स्ट में देखेंगे, अगर हम लोग कहें सर्किट कैलकुलेशंस, उतना ही सर्किट को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर्किट कैलकुलेशंस बराबर होने चाहिए या बराबर होंगे नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट। तो जितने भी एक्टिव एलिमेंट हैं उन सबको अगर हम देखें, जितने भी एक्टिव एलिमेंट, अगर कहीं पर दो एक्टिव एलिमेंट है तो उस पूरे नेटवर्क को हम लोग को दो अलग अलग सर्किट, यानी कि पहले केस 1 फिर केस 2, उतनी बार हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखिए लीनियर है, होमोजेनिटी है, पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। यानी कि अगर हम लोग कहें सर्किट एलिमेंट कितने, सर्किट कैलकुलेशंस कितनी बार करनी है, जितने भी नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दिमाग में रखिए, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को बेटा हम लोग करेंगे शॉर्ट सर्किट। दूसरा ध्यान देंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हम लोग करेंगे बेटा ओपन सर्किट। अब बेटा दिमाग में रखना है एक चीज को, इंडिपेंडेंट वोल्ट करंट सोर्स वे बात कर लिया, इस चीज को दिमाग में रखना है कि डिपेंडेंट सोर्स नॉट ओपन और शॉर्ट, ना तो ओपन करेंगे ना इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बेटा ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन पॉइंट में से एक हर बार पेपर में रहा है। अब देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में चीज़ों को ध्यान से सुनना है। एक एग्जांपल लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम पर कि सुपरपोजिशन थ्योरम से किस तरह से न्यूमेरिकल बेटा सॉल्यूशन किया जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम में सपोज एक से ज़्यादा एलिमेंट यानी कि 2 और मोर देन 2 एक्टिव एलिमेंट हैं, तो पहले एक समय पर एक ही एक्टिव एलिमेंट को हम लोग एक्टिव रखेंगे और बाकी का जो एलिमेंट है, जो एक्टिव एलिमेंट बाकी बच गया है, अगर वो करंट सोर्स है तो ओपन करिए और अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करिए, और जहां पर भी आपको रेस्पॉन्स निकालना है वहां पर रेस्पॉन्स निकाल दीजिए। फिर दूसरे वाले केस पर चलिए, दूसरे में दूसरे वाले को जो सेकेंड नंबर पर है उसको आप एक्टिव करिए और जो फर्स्ट नंबर या जो बच गए हैं नेटवर्क उनको या तो ओपन करिए या फिर शॉर्ट करिए, फिर से आप रेस्पॉन्स निकाल दीजिए। तो फाइनली जो रेस्पॉन्स आप लिखेंगे ये टोटल सम होगा या टोटल रिजल्टेंट होगा दोनों अलग अलग केसेस का। क्लियर है? अब देखना है आपको, ये जो सेंटेंस मैंने बोला है मेरे बच्चों, ये आप लोगों को एक न्यूमेरिकल या एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए करना ये है बेटा कि यहाँ पर बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं लेकर चलो, बहुत सिंपल सा पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाद में न्यूमेरिकल पर चलते हैं। बेटा यहाँ पर ये E1 दिया गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है R1, क्लियर, और यहाँ दे दिया आपको ये R2, यहाँ दिया है बेटा R3 प्लस माइनस, और बेटा यहाँ दिया है IP। क्लियर है? आपको बेटा यहाँ पर I1 पूछा है। देखिए मैंने वैल्यू नहीं लिया है, आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया सुपरपोजिशन से न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है। तो बेटा देखिए यहाँ इस ब्रांच में आपको रेस्पॉन्स निकालना है या करंट निकालना है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, केस फर्स्ट पकड़िए, केस फर्स्ट।
केस फर्स्ट का मतलब है कि अप्लाई, सबसे पहले एक को आप अप्लाई करिए और बचे हुए को देखिए कि करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है। अप्लाई E1 को अप्लाई कर दिया एंड ध्यान से देखेंगे एंड IP क्या है, करंट सोर्स। तो बेटा इसको क्या करेंगे, अप्लाई E1 एंड ओपन IP, ओपन करेंगे IP को। क्लियर है। अब देखेंगे, आपको ध्यान ये देना है, चलिए I1 क्या आपको I बताना है। तो देखिए बेटा ये आपने अप्लाई कर दिया E1, ठीक है। यहाँ पर है बेटा ये R1, ये रखा हुआ है बेटा R2। बच्चों आपने इसको ओपन किया है, क्लियर, आपने इसको ओपन कर दिया है। ये क्या है, R3। तो ओपन करके हमने ले लिया ये I1, क्लियर। तो जो भी बेसिक नियम आपको पता है, जो भी बेसिक नियम आपको पता है उसका यूज करके आप I1 कैलकुलेट करिए। तो आप तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि I1 बराबर E1 अपॉन R1 प्लस R2 एम्पियर। क्लियर है। तो पहले आपने इसको अप्लाई किया है, इसको बेटा आपने ओपन कर दिया है क्योंकि ये करंट सोर्स है। एक केस बनाया और करंट I1 कैलकुलेट कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, केस 2 में देखते हैं। केस 2, अप्लाई IP, करंट सोर्स यानी कि IP को अप्लाई किया IP एंड ये क्या है, वोल्टेज सोर्स एंड शॉर्ट E1। आपने बेटा E1 को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इसलिए किया है क्योंकि ये बैटरी, या ये कहें कि ये वोल्टेज सोर्स है। तो हमने ऑलरेडी लिखा है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट करना है। अब देखिए बेटा हमने इसको जब शॉर्ट किया, इधर से चलिए, यहां पर क्या है R1, यहां पर क्या है R2, ये है R3 और बेटा इधर से आप अप्लाई कर रहे हैं IP। क्लियर है। अब यहां पर आप करंट मान लीजिए I2। तो बाई अप्लाई एनी बेसिक लॉ, और वो बेसिक नियम मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है, वो बेसिक नियम हमारे लिए है बेटा KCL या KVL या करंट डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल, ये सब बेसिक नियम में है। तो अपने बेसिक नियम को अप्लाई करके भैया I2 निकालिए। तो I2 में आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो I2 बराबर देखिए मेन करंट IP इनटू, ये तो मेन करंट है, अपोजिट में क्या है R1, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 एम्पियर। क्लियर है। तो आपने I1 भी कैलकुलेट किया है, आपने I2 भी कैलकुलेट किया। अब देखिए फाइनल में जो टोटल करंट I हम लोग को बेटा ये बताना था। तो I बराबर, आप बस एक चीज समझिए, I बराबर बेटा इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको लिखेंगे प्लस में। इसके डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा इसको भी कहाँ लिखेंगे, प्लस में। तो I बराबर I1 प्लस I2 एम्पियर, ये आपको उत्तर मिल जाएगा सुपर पोजिशन थ्योरम से। क्लियर है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप एक बार फिर से देख लें कि सुपर पोजिशन थ्योरम के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल देखते हैं यार। क्लियर है। अब देखिए बेटा यही चीज आप समझने की कोशिश करें कि उतनी ही बार सॉल्यूशन करना पड़ेगा जितनी बार ये जितने एक्टिव एलिमेंट दिए हैं। देखिए ये E1 है, एक IP आई एम सॉरी तो केस 1 एक सर्किट को सॉल्यूशन किया, केस 2 दूसरे सर्किट को आपने सॉल्यूशन किया है। तो बहुत सिंपल वे में आपने सॉल्यूशन किया है। देखिए अब इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं लेंगे आप लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अपना कॉन्सेप्ट बनाइए बेटा। मैंने यहाँ पर करंट सोर्स 2 एम्पियर दे दिया है। क्लियर है बेटा। यहाँ पर दिया है 5 ओम
बेटा यहां पर भी 5 ओम, क्लियर। यहां पर भी चलिए 5 ओम, और बेटा इधर दिया है ये 100 वोल्ट। आपको सुपरपोजिशन से आई बताना है। अगर हम लोग केवीएल से करें तो हम तो बहुत सिंपल कर लेंगे, 10 से 15 सेकंड में कर लेंगे। लेकिन देखिए हम लोग को ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि केसीएल से आंसर कुछ और आ रहा है, केवीएल से कुछ और आ रहा है, सुपरपोजिशन से और आ रहा है, आंसर तो सबसे सेम आएगा। तो पेपर में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मेथड से कर लें। लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं। हम लोग का मेन यहाँ पर फोकस क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम। अदरवाइज अगर ये एग्जाम में दिया जाता तो 10 से 15 सेकेंड का खेल है ये न्यूमेरिकल ना। ऑलरेडी हम लोगों ने कल भी 30 नंबर पर भी यही देखा है, 14 नंबर में भी हम लोग न्यूमेरिकल ही देखे हैं। तो भैया यही चीज है कि सुपरपोजिशन से जब आप देख रहे हैं, केस फर्स्ट पकड़िए भैया। केस फर्स्ट हमने कहा अप्लाई 2 एम्पियर, अप्लाई कर दिया 2 एम्पियर को, एंड ये क्या है, वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट को क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया। क्लियर है। अब देखिए आपने जब बेटा अप्लाई किया है तो 2 एम्पियर, फिर क्या है 5 ओम, और बेटा ये कर दिया आपने शॉर्ट। क्लियर है। ये भी कितना है 5 ओम। यहां करंट कितना, I1। देखिएगा 2 एम्पियर करंट कहां कहां डिवाइड हो गई, यहां और यहां बट गया ना आपस में। तो I1 तो हम लोगों को पता चल गया कि कितना है, 1 एम्पियर है, क्योंकि 2 है तो आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। केस 2 देखेंगे, केस 2। तो केस 2 में आप लोग को क्या करना है, हमने कहा अप्लाई 100 वोल्ट। 100 वोल्ट को हमने अप्लाई कर लिया। क्लियर है। और बेटा 2 एम्पियर को हमने क्या कहा, ओपन, क्योंकि ये करंट सोर्स है। यानी कि इसको अप्लाई करके इसको हमने ओपन कर लिया। तो जब हमने ओपन कर लिया तो 5 ओम, ये भी 5 ओम, यहां पर क्या है I2, क्या है 5 ओम, यहां पर क्या है ये 100 वोल्ट। क्लियर है। तो बेटा I2 बराबर 100 बाई 5 और 5 10, कितना मिल गया 10 एम्पियर। अब देखिए I बराबर, जब हम लिखेंगे I बराबर, तो बेटा I1 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लिखेंगे 1, फिर I2 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लिखेंगे कितना 10, तो बेटा क्या मिल जाएगा 11 एम्पियर। तो ये होता है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का बेसिक्स। चलिए सुपरपोजिशन थ्योरम पर ही छोटे मोटे और न्यूमेरिकल हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इसको आप समझ लीजिए, इसको आप उतार लीजिए। क्लियर है। तो बेटा चलिए कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम पर बेस्ड। कुछ न्यूमेरिकल उठाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल से अलग अलग किस वे में हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए बेटा न्यूमेरिकल दिया गया है बच्चों, यहाँ पर है 100 वोल्ट, ये है 5 ओम, ये है 20 वोल्ट, 3 ओम, यहाँ पर भी बेटा दिया है 3 ओम, ये है 5 एम्पियर, और ये है करंट। तो बेटा सवाल ये है कि करंट I बताना है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके। सवाल बेटा ये है कि करंट I बताइए सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके। देखिए बेटा इस न्यूमेरिकल को भी उसी बेसिक्स के आधार पर बेटा केस फर्स्ट, क्लियर है, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम लोगों ने कहा अप्लाई
100 वोल्ट, बेटा इसको अप्लाई कर लिया, और बाकी बचे हुए सोर्स को, क्योंकि एक समय पर एक ही एक्टिव सोर्स को एक्टिव करना है, बाकी बचे हुए को आपको या तो ओपन करना है या शॉर्ट करना है, तो अप्लाई 100 वोल्ट। अब देखिए 20 वोल्ट क्या है, वोल्टेज सोर्स, तो क्या करेंगे, शॉर्ट। अब देखिए जी 5 एम्पियर क्या है, करंट सोर्स, तो क्या करेंगे, ओपन। क्लियर है। अब देखिए बेटा नेटवर्क बन गया है कुछ इस तरह से, ये 100 वोल्ट है, यहाँ पर 5 ओम है, 3 ओम है, ये हो गया भैया शॉर्ट, और यहाँ पर ये हो गया बेटा ओपन। क्लियर है। और यहाँ ले लेते हैं बेटा I1। क्लियर, I1। तो I1 बराबर 5 और 3 8, इट मीन्स 100/8 एम्पियर। क्लियर है। अब देखिए बेटा हम लोग देख रहे हैं केस 2 को। केस 2 में हमने कहा है कि अप्लाई 20 वोल्ट, बेटा 20 वोल्ट को अप्लाई कर लेते, बाकी बचे हुए सोर्स को देखिए क्या करना है, 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दीजिए, और 5 एम्पियर करंट सोर्स है तो ओपन कर दीजिए। अब देखिए बच्चों नेटवर्क ये बन जाएगा, इसको करना है शॉर्ट, ये क्या हो गया 5 ओम, ये हो गया 3 ओम, इसको क्या करना है एक्टिव, इट मीन्स 20 वोल्ट। क्लियर बेटा, ये दिया है 3 ओम और इसको बेटा हमने कर दिया है ओपन। अब देखिए यहाँ सिर्फ एक ही बैटरी है और बैटरी करंट डिलीवर्ड करेगी इसमें, तो हमने इस दिशा में लेना है अब I2। तो I2 बराबर ध्यान देंगे बेटा 5 और 3 8, यानी कि 20/8 एम्पियर। I2 का मान भी हम लोगों को मिल गया है। क्लियर। अब देखिएगा बेटा केस थर्ड अप्लाई करेंगे 5 एम्पियर को, अप्लाई 5 एम्पियर, शॉर्ट करेंगे 20 वोल्ट को और शॉर्ट ही रहेगा 100 वोल्ट। क्लियर है। चलिए जी नेटवर्क बनाइए। तो बेटा नेटवर्क बन जाएगा 5 ओम ये, 3 ओम ये, और यहाँ पर बेटा मिल जाएगा 3 ओम, ये क्या है 5 एम्पियर। क्लियर, 5 एम्पियर। अब देखिएगा यहाँ पर बेटा थर्ड केस है, हम लोगों ने ले लिया I3, तो I3 बराबर टोटल करंट 5, अब डिवाइड कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ, तो 5/8 यानी कि 25/8। क्लियर है बेटा। अब देखना है टोटल करंट I बराबर कैसे लिखेंगे बच्चों। करंट I बराबर देखना है, I1 नीचे है तो I1 नीचे है तो प्लस में ले लिया, क्योंकि I डाउनवर्ड निकालना है, I2 इससे अपोजिट है तो माइनस के I2 प्लस के I3, तो आपको उत्तर मिल जाएगा 100/8 माइनस 20/8 प्लस के 25/8, ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका उत्तर आपको मिलेगा 13.1 एम्पियर। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने लिया है बेटा, और ये है हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम पर बेस्ड। तो हमारी कुछ बहुत ही बेसिक सी थ्योरम और बच जाती है जिनको हम लोगों को देखना है, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करते रहेंगे। बीच बीच में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम लोग अपनी अलग से वीडियोस लाते रहेंगे बच्चों। तो यही करना है आपको कि अब हम लोगों ने 4 थ्योरम को स्टडी कर लिया है बेटा। चारों थ्योरम आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चारों थ्योरम को बेटा आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, और जो छोटी छोटी थ्योरम है ये तो हम लोग एक ही वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी थ्योरम नहीं है। तो हम लोग बस नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का यही है
ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बातें करते करते भैया बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। तो यही है कि बच्चों आप लोगों को बस प्रेशर नहीं लेना है, अपने धीरे 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 अपने कदम को बढ़ाते हुए चलना है। अपने दिन को बेटा एक्सीलेंट या बेस्ट बनाने की तरफ कदम रखिए। आप अपने फ्यूचर यानी कि 2-4 साल बाद को सोचकर चिंतित ना हो। तो बस आप ये देखिए कि आज का हमारा पर्टिकुलरली शेड्यूल 6 आवर का है, तो बस आपको यही 6 घंटा पढ़ना है। आज का दिन आपने अपना शानदार बनाया है, कल के दिन फिर आप अपना एफर्ट करिए। तो एक एक दिन को बेटा जोड़कर आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपको रिजल्ट कितनी जल्दी मिल गया है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं भैया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक चीज़ और है, चलिए जाते जाते आप लोगों को बोल देता हूँ भैया। मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं कि ये बोलना चाहिए कि शेयर करें, लाइक करें। तो भैया फिर से उस दिन भी मुझे हंसी आ गई थी मेरे बच्चों। तो यही है कि हाँ भैया मैं भी बोल देता हूँ भैया, लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपको करना है, जो आपको सही लगता है, उचित निर्णय आप लोगों को लेना होता है कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।